आंवला वृक्ष की पूजा के लिए देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज मैंने घर पे पूरा विधि पूर्वक आंवले वृक्ष की पूजा की है। सबसे पहले मैंने एप्पन से यहाँ बनाया हुआ है छोटी सी रंगोली जैसी। बनाने के बाद इसमें मैं देखिएगा मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, आप पहले देखिए। इसके बाद मैं इसमें जो आंवले का वृक्ष है उसको रखूँगी। देखिए मैं अब आंवले के वृक्ष को रख रही हूँ। ये देखिए मैंने अब आंवले के वृक्ष को रखा है। रखने के पश्चात ये देखिए आंवले का वृक्ष है। ये मैंने आंवले का वृक्ष रख दिया है। रखने के पश्चात फिर मैं इसमें जल अर्पित करूँगी। ये देखिए मेरी पूजा की पूरी सामग्री है जो कि मैंने एकदम साधारण विधि से यह मैं पूजा आपको बता रही हूँ। कोई भी अपने घर पे या मंदिर में जहाँ पे आंवले का वृक्ष हो आराम से जाके कर सकता है। ये मैंने गौरा माता को रखा। उसके बाद मैं जल अर्पित करूँगी क्योंकि सबसे पहले जल को अर्पित करना होता है। ये पूजा की सामग्री है। मैंने हलवा पूड़ी खील गट्टे और कच्चा दूध मौली, कच्ची मौली है, ये धागा है, कलावा भी इसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं जल को अर्पित करूँगी क्योंकि सबसे पहले स्नान कराया जाता है। इस कारण से सबसे पहले मैंने वृक्ष में जल को अर्पित किया गौरा माता को। और वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद फिर मैंने इसमें सिंदूर लगाया। रोली लगाने के पश्चात देखिए मैं रोली लगा रही हूँ। गौरा माता में भी किनारे मैंने लगाया रोली। ये देखिए आंवले का वृक्ष है। इसमें करने के बाद मैं इसकी पूरी साधारण पूजा विधि आपको बता रही हूँ। फिर मैंने ये कच्चा दूध लिया है जो कि अपने आप में बहुत विशेष है। सुख शांति समृद्धि का वास होता है, इससे धन का आपके घर में आगमन होता है। ये देखिए मैं धीरे धीरे दूध को अर्पित कर रही हूँ। वृक्ष में पूरा मैंने दूध अर्पित किया। अर्पित करने के पश्चात फिर मैं इसके बाद आपको मैं बताऊँगी कि इसके बाद मैं इसकी विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ करती हूँ। तो देखिए मैंने अर्पित कर दिया है दूध अर्पित करने के बाद मैं इसमें पुष्प अर्पित कर रही हूँ। अब पुष्प अर्पित करूँगी, मैं संपूर्ण रूप से पुष्प अर्पित करूँगी सब जगह, भगवान जी में, गौरा माता में, विष्णु जी में, यानी कि क्योंकि यह विष्णु जी का ही रूप है जो आंवले का वृक्ष है। ये देखिए मैंने पुष्पों अर्पित कर दिया। पुष्प अर्पित करने के बाद गौरा जी में मैं सिंदूर को अर्पित कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सिंदूर को 3 टाइम्स अर्पित किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है और चढ़ाना भी चाहिए। गौरा जी हैं तो उनमें सिंदूर चढ़ाना बहुत महत्व होता है। इसके बाद मैंने भोजन सामग्री बनाई हुई थी, यानी कि पूड़ी और हलवा, मैं इसको एक एक पूड़ी में, ये मैंने 7 जोड़ी पूड़ी बनाई हुई है। देखिए पूड़ी 7 जोड़ी बनाई है। सब में मैं थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच हलवा रखूँगी। ये देखिए मैं किस प्रकार से कर रही हूँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत साधारण पूजा विधि है ये। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर पे अवेलेबल नहीं हो सकती। आप इजीली आराम से पूजा कर सकते हैं और भगवान जी की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ये देखिए मैं प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। अब वृक्ष के नीचे मैंने प्रसाद अर्पित कर दिया। उसके बाद मैं इसमें आचमन करूँगी। फिर देखिए खील गट्टे चढ़ाना अपने आप में बहुत विशेष हो जाते हैं। खील गट्टे चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे फेरे लेने प्रारंभ करूँगी। देखिए मैं इसी से फेरे लूँगी जो कि खील हैं, इन्हीं से मैं 8 परिक्रमा करूँगी। अब मैं परिक्रमा करना प्रारंभ कर रही हूँ। ये देखिए मैं परिक्रमा करना मैंने प्रारंभ किया। ये 8 परिक्रमा मैं करने वाली हूँ। ये देखिए 8 परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वृक्ष की, किसी भी वृक्ष की आप पूजा करिए, हुई तुलसी की हो या फिर आप आंवले की वृक्ष की करें या पीपल के वृक्ष की या वट वृक्ष का आप व्रत करते हैं, उसमें भी आपको परिक्रमा की जाती है। उसी प्रकार से देखिए मैंने अब परिक्रमा कर ली है। ये मैंने 8 परिक्रमा की, 8 परिक्रमा हो गई है मेरी। ये 8 परिक्रमा के बाद मैं पैर छू रही हूँ। पैर छूने के बाद फिर मैं वट वृक्ष की पूजा करूँगी। ये देखिए ये पूरी वट वृक्ष की मैं
अब फिर से मैं कलावे से यानी कच्चे सूत से अब फेरे लूँगी। यह भी अपने आप में विशेष में जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में माँ लक्ष्मी और शिव जी दोनों का वास होता है, इसलिए वे विशेष हो जाती है। क्योंकि इस वृक्ष की पूजा में स्वयं माँ लक्ष्मी ने की हुई थी भगवान शिव की और श्री हरि विष्णु की पूजा। आपको चलिए अब मैं अवगत करा रही हूँ। देखिए मैं 8 फेरे इसमें भी लूँगी, पूरे 8 फेरे मैं इसमें पूरे लूँगी। इसमें भी 8 फेरे ही लेने हैं। देखिए 8 फेरे इसमें जब हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगी। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए ये 8 फेरे कंप्लीट हो गए हैं पूरे। अब मैं जो धागा बचा हुआ है मैं उसे तोड़ूंगी नहीं। देखिए तोड़ा नहीं जाता है। अब मैं उसको वहीं पे रख दूंगी, क्योंकि इसे तोड़ना शुभ नहीं होता है और तोड़िएगा भी नहीं। आप उसी में बांध दीजिए उस धागे को। बांधने के पश्चात इसके बाद मैंने खील और गट्टे फिर से अर्पित किए हैं। ये देखिए गट्टे चढ़ाए मैंने, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में भगवान जी की पूजा करते समय इसका भी अपना विशेष महत्व है। जब भी आंवले नवमी की पूजा होती है इसमें ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ें घर पे दीपावली के बाद अवेलेबल भी होती हैं। इस कारण से देखिए आंवला का वृक्ष। अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। आरती की तैयारी करने के पहले मैं कथा सुनना प्रारंभ करूँगी। देखिए मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई और रास्ते में उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए सभी लोगों को देखा। तब माता लक्ष्मी ने महसूस किया कि भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी और शिव जी उनके मन में भी पूजा करने का विचार आया। तब उन्होंने सोचा मैं पृथ्वी पर कैसे पूजा करूं, पर फिर उनको याद आया कि आंवले के वृक्ष में स्वयं विष्णु जी और शिव जी दोनों ही विराजमान रहते हैं। इस कारण से माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ में ही पाई और आंवले की पेड़ की पूजा किया। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को ही विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर उनकी विधि विधान से पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। कहते हैं इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और भगवान विष्णु और शिव जी यानी कि शंकर जी को परोसा। बाद में माता ने खुद इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कहते हैं कि इस घटना से हुई दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। तभी से इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और आंवले की वृक्ष की पूजा करने से विशेष महत्व प्राप्त होता है, यानी कि धन धान की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी और शिव जी की और साथ में श्री विष्णु की पूजा करता है तो उसके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपको मैं बता दूं कि जीवन में यदि आपके भी कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है तो आप आंवले की वृक्ष की पूजा देखिए। मैंने बिल्कुल साधारण विधि से मैंने बताई। अब कथा मेरी समाप्त हो गई है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने और शिव जी ने माँ लक्ष्मी से प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर आए और उनसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिया, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु सभी लोगों से प्रसन्न होकर के जो भी वृक्ष की पूजा करे उससे प्रसन्न होकर के आएँ और सभी को आशीर्वाद भी दें, यानी कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। अब देखिए मैं अब आरती करने जा रही हूँ, तो चलिए अब मैं आरती करती हूँ। ओम जय। तो चलिए अब मैं आरती करना प्रारंभ करती हूँ। देखिए मैंने आचमन किया है। आचमन को 2 बार करते हैं। ये देखिए आचमन करने के पश्चात
अब मैं फिर से आरती कर रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे माते पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल खामी कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ ओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे जय। देखिए मैंने इसके बाद आरती की है, आरती मैं कर रही हूँ। देखिए आरती करने के बाद मैं आचमन करूँगी, फिर आरती दूँगी। मेरी बेटी है छोटी सी, उसको और अपने हस्बैंड दोनों को आरती दूँगी। पहले भगवान जी को आरती दूँगी, यानी कि पहले मैं वृक्ष में आरती दूँगी। आरती देने के बाद फिर मैं सबको आरती दूँगी। ये देखिए पूजा मैंने बहुत सरल विधि से की हुई है और बहुत इजी की हुई है। आप चाहे तो अपने घर में आराम से कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाए और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना